हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से लगातार इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुका है। बहुत सारे लोगों की अभी तक जाने जा चुकी है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का क्या व्यूज था ऑन द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट होमलैंड फॉर ज्यूइश। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ महात्मा गांधी ऑन द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट होमलैंड फॉर यहूदीज, और बात देखेंगे कि आखिर कैसे महात्मा गांधी का जो व्यूज था ऑन द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट होमलैंड फॉर ज्यूइश वह इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को वो फॉर्मुलेट किया और शेपिंग दिया, एक पर्टिकुलर शेप दिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स द इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो हम बात करते हैं कि व्हाई गांधी अपोज्ड अ ज्यूइश नेशन स्टेट, कि आखिर महात्मा गांधी एक सेपरेट होमलैंड, एक सेपरेट नेशन स्टेट ज्यूइश के लिए क्यों उसका अपोज कर रहे थे। तो महात्मा गांधी का एक आर्टिकल था, द ज्यूइश हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट ओवर द ईयर्स। इन दैट आर्टिकल महात्मा गांधी एक्सप्रेस हिज व्यूज रिगार्डिंग द ज्यूइश एंड अपोज द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट ज्यूइश नेशन स्टेट. It has been cited as evidence of his naiveness by some, कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। और कहीं ना कहीं इनका जो व्यूज था कि ज्यूस के वो सपोर्ट भी कर रहे थे, उनके साथ जो अनजस्टिस हुआ था उसको भी वो सपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें काफी ज्यादा प्रोसिक्यूट भी किया गया था, लेकिन फिर भी एक अलग सेपरेट नेशन स्टेट ज्यूस के लिए बनाना वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उसका अपोजिशन कर रहे थे। और ये कहीं ना कहीं इनका जो यह पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनका जो एक कमिटमेंट था टुवर्ड्स द नॉन वायलेंस उसे शो करता है कि जो ऑलरेडी जो अरब्स पैलेस्टीनियन जोन में रह रहे, पैलेस्टीन में रह रहे, उन्हें फोर्सफुली हटा के एक सेपरेट ज्यूइश के लिए नेशन क्रिएट करना, स्टेट होमलैंड क्रिएट करना, इसके अगेंस्ट में थे महात्मा गांधी। एमडिस द लेटेस्ट ब्लडी चैप्टर इन दिस, जो अभी जस्ट अभी आपका जो रिसेंट में जो इवेंट हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, उसमें हम देखेंगे कि आखिर महात्मा गांधी क्या कहते थे रिगार्डिंग दिस इशू। और एक अनदर बुक है आपका साइमन पेंटर ब्रिक का, जिसपे महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है, ज्यूइश अरब्स इंपीरियल इंटरेस्ट एंड गांधी एंड द मिडिल ईस्ट। ये बुक है, आप इसे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगा कि गांधी जी का आखिर क्या व्यूज था यहूदी के लिए, अरब के लिए और जो इंपीरियल इंटरेस्ट है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, महात्मा गांधी व्यू ऑन ज्यूइश एंड ए सेपरेट ज्यूइश होमलैंड। अब जैसा कि हिस्ट्री है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, उस समय जो यहूदी है, जो ज्यूइश है, उनका काफी प्रोसिक्यूशन हुआ था। हिटलर ने काफी बहुत लैक्स ऑफ ज्यूइश को प्रोसिक्यूट कर दिया था, उसका मैसेकर किया गया था। तो यहाँ पे एक मोरल सपोर्ट जो था वो बहुत ही सिंपैथी था महात्मा गांधी का, वो ज्यूइश के तरफ था। लेकिन अब ज्यूइश के लिए एक अलग होमलैंड क्रिएट करना, जहां पे ऑलरेडी जो अरब्स हैं वहां पे रह रहे हैं और उन्हें फोर्सफुली हटा के एक अलग सेपरेट होमलैंड क्रिएट करना, वो उसके अपोजिशन में थे। So greater sympathy for Jews. The Mahatma Gandhi always made it clear he had deep sympathies for the Jewish people who had historically been unjust persecuted for their religion. और ये शुरू से महात्मा गांधी काफी ज्यादा मोरली सपोर्ट कर रहे थे और उसको कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सिंपैथी था ज्यूइश पीपल के साथ, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्हें काफी ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया था ऑन द नेम ऑफ देयर रिलीजन। He further said that German persecution of the Jews seems to have no parallel in history. और इन्होंने ये भी कहा कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और हिटलर ने जिस कदर से मैसेकर किया था यहूदियों का, वह हिस्ट्री में उसका एक कोई पैरेलल दूसरा एग्जांपल नहीं है। वो काफी ज्यादा भयावह स्थिति था एंड एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न विद ब्रिटेन्स पॉलिसी ऑफ पैलेकेटिंग एडोल्फ हिटलर एट दैट टाइम। जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ब्रोकआउट होने से, स्टार्ट होने से पहले जो सिचुएशन हुआ था जर्मनी में, जिसमें लैक्स ऑफ यहूदी को मारा गया था, उस समय वो जो अनजस्टिस हुआ था उसका कोई दूसरा पैरेलल रिकॉर्ड आपको हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है। और इसके बेसिस पे जो एक सिंपैथी है महात्मा गांधी का ज्यूइश लोगों के साथ बना हुआ था। एंड महात्मा गांधी ऑल्सो डिक्लेयर दैट फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ज्यूइश पीपल इवन ए वॉर विथ जर्मनी वुड बी कंप्लीटली जस्टिफाइड।
और अपने आर्टिकल्स में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो ज्यूइश यहूदियों लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है या जो उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है इन जर्मनी, तो इसके प्रोटेक्शन में जर्मनी के अगेंस्ट में अगर एक वॉर भी होता है तो वो भी कंप्लीटली जस्टिफाइड है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो सिंपैथी का लेवल है वो कहां तक है कि जर्मनी के अगेंस्ट में आगे मींस एडोल्फ हिटलर के अगेंस्ट में एक वॉर भी होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ज्यूइश और यहूदीज, वो भी जस्टिफाइड है। बट स्टिल महात्मा गांधी इसका अपोजिशन कर रहे थे कि एक अलग होमलैंड क्रिएट करना है, वो भी पैलेस्टीन में जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, जहां पे अरब्स लोग रह रहे हैं, उसको फोर्सफुली या पार्टली हो या होली हो फोर्सफुली हटा के वहां पे एक अलग होमलैंड क्रिएट करना, वह उसके सपोर्ट में नहीं थे। Yet गांधी वाज अगेंस्ट ए जिनोइस्ट स्टेट इन पैलेस्टीन। जैसा कि जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर जर्मनी के अगेंस्ट, जर्मनी में जो प्रोसिक्यूशन हुआ था, जो इनजस्टिस हुआ था टुवर्ड्स द यहूदीज, उसके अगेंस्ट में अगर एक वॉर भी किया जाता है वो भी जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। बट स्टिल वो जिनोइस्ट स्टेट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन पैलेस्टीन। He held the view that it is wrong and inhuman to impose the Jews on Arabs। अब इनका सिंपल सा थॉट था महात्मा गांधी का कि जिनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, अब वो कहीं दूसरे लैंड पे जाके दूसरे लोग जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, वहां पे उनका कल्चर है, अब वो जाके उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करके एक अलग सेपरेट होमलैंड क्रिएट करे, वो कहीं ना कहीं इनह्यूमन होगा और एक रॉन्ग डिसीजन होगा। दैट्स वाई वो कभी भी पैलेस्टीन में ज्यूइश होमलैंड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। He believed it would be a crime against humanity to reduce the proud Arabs so that Palestine can be restored to Jewish partly or wholly as their national home। और वो सिंपली कह रहे थे कि यह एक कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम होगा कि जो ऑलरेडी अरब्स, जो प्राउड अरब्स है, जो ऑक्युपाई किए हुए उस जोन को, उन्हें प्लेस करके, उन्हें मिसप्लेस करके कहीं दूसरी जगह फोर्सफुली हटा के वहां से एक ज्यूइश होमलैंड क्रिएट करना, वह इनह्यूमन एक्टिविटी होगा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा। रीजन बिहाइंड हिज अपोजिशन टू ए ज्यूइश होमलैंड, आखिर क्या रीजन था? महात्मा गांधी जब ये सपोर्ट कर रहे थे कि जो ज्यूइश के साथ, जो यहूदियों के साथ इन ट्रीटमेंट इनजस्टिस हुआ था, जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ था, उसके अगेंस्ट में अगर एक वॉर भी होता है तो वो भी जस्टिफाइड है। तो जब इतना सिंपैथी था, इतना वो सपोर्ट कर रहे थे, तो एक सेपरेट होमलैंड को वो क्यों अपोज कर रहे थे? तो रीजन क्या है? फर्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट कैन नॉट बी अ प्री टेक्स्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट। अब सिंपल सा लॉजिक है कि आज जो जेरूसलम को लेके या जो पैलेस्टीन को लेके इशू बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो भी तीन रिलीजन है वहां पे मेनली, जो अभी अगर हम कहें तो यहूदी और इस्लाम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वह रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे ही है। अगर एक तरफ इस्लाम कहते हैं कि उन मक्का मदीना के बाद जो सबसे कह सकते हैं थर्ड मोस्ट जो होली प्लेस है वहां पे जेरूसलम में वो अल अस्क मॉस्क है, वहीं यहूदी का कहना है कि यह इनका मंदिर था, रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट के ग्राउंड पे एक अलग सेपरेट नेशन क्रिएट करना वह पॉसिबल नहीं है, वह रॉन्ग डिसीजन होगा। Mahatma Gandhi believed that Palestine was already home to Arab Palestinians and the settlement of Jews, which Britain actively enabled, was fundamentally violent। कि जो ऑलरेडी पैलेस्टीन, जहां पे अरब्स का एक होम है, पैलेस्टीनियन अरब्स का होम है, वहां पे अब एक अलग सेटलमेंट करना फॉर ज्यूज, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली एक वायलेंट डिसीजन होगा। A religious act, the act of Jews returning to Palestine, cannot be performed with the aid of violent or the bomb। कि जो ये रिलीजियस एक बेसिकली जो एक्ट है कि ज्यूज को वहां से जर्मनी से जब वो मिसप्लेस हुए, जब जर्मनी में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, तो एक सेपरेट होमलैंड उनका क्रिएट करना सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे कि वो उनका होमलैंड था, ये एक रॉन्ग डिसीजन है। गांधी फेल्ट दैट ज्यूज कैन सेटल इन पैलेस्टाइन ओनली विथ द गुडविल ऑफ द अरब्स। और गांधी जी का कहना था कि अगर ज्यूज का सेटलमेंट अरब के गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो अरब पैलेस्टीनियन ऑलरेडी वहां पे ऑक्युपाइड है, अगर उनके गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सेटलमेंट होता है, देन वो सेटल्ड हो सकते हैं। एंड फॉर दैट दे हैड टू फॉर्म द ब्रिटिश बायोट। और पहले इसके लिए कि वह अरब जो पीपल रह रहे उस पैलेस्टीनियन जोन में, उनके गुडविल को ध्यान में रखते हुए अगर सेटल होते हैं, तो सबसे पहले जो उनका एक वायलेंट एक्टिविटी है जो कि बैक किया जा रहा है बाय ब्रिटेन, उसे
कंप्लीटली एबोलिश करना होगा, और अगर वो गुडविल के साथ रहते हैं विथ पैलेस्टीनियन, अरब पैलेस्टीनियंस, देन इट इज ओके, बट एक सेपरेट होमलैंड इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज द रॉन्ग डिसीजन। Again, a Jewish homeland was against the idea of Jewish struggle across the globe। जैसा कि जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि जिसके साथ पहले इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, इनजस्टिस हुआ, प्रोसिक्यूशन हुआ, अब वो किसी दूसरे होमलैंड पे जाके, किसी दूसरे के होमलैंड पे जाके अब उसे प्रोसिक्यूट करे, फोर्सफुली उसे वहां से हटाए और एक अपना अलग सेपरेट नेशन बनाए, दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमन नॉर्म्स। ये महात्मा गांधी का थॉट्स था। अब यहां पे क्या हुआ कि गांधी फेल्ट दैट द आइडिया ऑफ ज्यूइश होमलैंड वाज फंडामेंटली अनएथिकल टुवर्ड्स देयर फाइट फॉर ग्रेटर राइट एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। He wrote in his article, Jews have no home but Palestine. Will they release the idea of being forced to leave the other parts of the world in which they are settled? कि महात्मा गांधी कंप्लीटली कह रहे थे कि ज्यूइश का कोई अगर होम नहीं है, सिर्फ पैलेस्टीन ही उनका होम है। अगर यह क्लेम वो करते हैं कि दे हैव नो होम्स एल्सवेयर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओनली पैलेस्टीन इज देयर होमलैंड, तो क्या जो अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर कहीं भी वो रह रहे हैं तो क्या वहां से वो फोर्सफुली लीव करके यहीं पे रहना स्टार्ट करेंगे? क्या उन्हें फोर्स किया जा रहा है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, अगर छोटे छोटे पॉकेट्स में भी हैं तो अगर वहां पे ऐसा नहीं है कंडीशन, तो फिर वो किसी दूसरे स्टेट में जहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उन्हें फोर्सफुली हटा के अपना एक सेपरेट नेशन क्रिएट करना, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट। He further said that Jewish claim for a national home afforded a colorable justification for the German expulsion of the Jews। और अगेन उन्होंने कहा कि ज्यूइश के लिए जो एक सेपरेट नेशनल कह सकते हैं नेशन की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो जर्मन में उनका एक्सक्लूजन हुआ था, जब एडोल्फ हिटलर ने मास किलिंग किया था, मैसेकर किया था, उसके बेसिस पे है। तो उनके साथ सिंपैथी है, बट दूसरों को हटा के दूसरों को प्रोसिक्यूट करके होमलैंड क्रिएट करना, दिस इज रॉन्ग। अब बात करते हैं कि कैसे आखिर इंपैक्ट किया महात्मा गांधी का जो व्यूज था रिगार्डिंग इजराइल पैलेस्टीन और ज्यूइश इशू का रिगार्डिंग, उसके कैसे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था वो कैसे सेफ हुआ, कैसे इंस्पायर हुआ। तो अगर बात करें इन्फ्लुएंस जवाहरलाल नेहरू एंड सब्सिक्वेंटली शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि महात्मा गांधी का जो व्यूज था वह सिमिलर व्यूज जवाहरलाल नेहरू का जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी था। कंडीशन क्या था कि जो पैलेस्टीन का जो बाइफर्केशन हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन में पार्टीशन प्लान गया था तो अरब कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज यूनाइटेड नेशन ने जो पार्टीशन का प्लान दिया था वह टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे दिया था, और टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे इंडिया ने खुद का पार्टीशन को अपोज कर दिया था कि इंडिया में कभी इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो कभी भी टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे था ही नहीं। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं इंडिया में उन्होंने हमेशा से ही टू नेशन थ्योरी को अपोज किया है। तो महात्मा गांधी का जो व्यूज था कि जो पैलेस्टीन का जो क्रिएशन हो रहा है, जो बाइफर्केट किया जा रहा है, वह टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे किया जा रहा है बाई यूएन का जो डिसीजन था, जिसके कारण से महात्मा गांधी उसे अपोज कर रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी भी था उसमें भी वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि इजराइल को। एट दैट टाइम इंडिया रिजेक्टेड टू नेशन सॉल्यूशन एंड सपोर्टेड पैलेस्टीनियन कॉज, इसलिए दैट्स वाई चूंकि उनका क्रिएशन ही टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हुआ था, इस दैट एट दैट टाइम इंडिया जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया वोटेड अगेंस्ट द इजराइल एट द यूएन एंड इवन एट दैट टाइम यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया था। और जब इजराइल जो है एडमिशन लेने वाला था, एडमिट होने वाला था यूएन, तब भी इंडिया जो है इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया था एट यूनाइटेड नेशन। रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल एज ए नेशन बट विदाउट डिप्लोमेटिक रिलेशन। हालांकि फाइनली सितंबर 1950 में जब दो जो अरब नेशन है टर्की और इजिप्ट, जब उसको कह सकते हैं इजराइल को एक नेशन के रूप में रिकॉग्निशन दे देते हैं, देन इंडिया भी उन्हें इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है एज ए नेशन। बट जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल वह आफ्टर 1991 ही बन पाता है, इन 1992। इंडिया डेवलप इट्स एंगेजमेंट विथ लार्जेस्ट पॉलिटिकल ग्रुपिंग अंडर PLO AL अरफात, और जो पैलेस्टीन का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी है PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, AL अरफात के टाइम में जब यह लीडरशिप में था तो उनके साथ काफी अच्छा इनका फॉरेन रिलेशन डेवलप होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी का व्यूज था रिगार्डिंग ज्यूइश, उस पे बेसिस पे इंडिया का पूरा फॉरेन पॉलिसी जो था एक काफी लंबे डिकेड्स तक चलता रहा। लेकिन
अब यह 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल सिनारियो है वह चेंज हो चुका है, जो प्रेजेंट कंडीशंस है वो चेंज हो चुके हैं, टाइम का डिमांड कुछ और हो चुका है। तो अभी जो एट प्रेजेंट में जब हमास ने अटैक किया इजराइल पे, तो उसके अटैक को अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया है, क्योंकि अब हमास वहां पे रॉन्ग है। तो इंडिया हमेशा से जो राइट रहा है उसे सपोर्ट करता रहा है, उस समय जो राइट था उसे सपोर्ट किया। एट दैट टाइम इन 21st सेंचुरी में जो राइट है उसके साथ इंडिया स्टैंड कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, और हमास के इस अटैक को वह एक टेररिस्ट अटैक बताया। तो ये था महात्मा गांधी का व्यूज रिगार्डिंग Jewish and as creation of a separate nation for Jewish people. So that's all for today. Thank you.